जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। दिल डूब जाए मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हो मैं थक लगी। अंकल जैन, आप इंतहाई झूठे, मक्कार और बेवकूफ किस्म के इंसान हैं। भाई मैं झूठा, मक्कार और बेवकूफ कैसे हो गया? मैं तो अक्लमंद हूँ। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये तुम मुझे क्यों कह रही हो। रुमान और बिहा को लेकर वो 7-6 वाली जमीनें हैं, वहाँ के फार्म हाउस पे चला गया। हाँ। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? आपस से। अगर किसी से बात करने का दिल चाहे तो सिर्फ मुझसे बात करना। जिमल, थकी नहीं अभी तक? नहीं थकी। वैसे यार एक बात तो बताओ मुझे, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन स्पैन इतना लंबा कैसे है? यार एक छोटा सा तो ख्वाब है, इस प्रोजेक्ट में टॉप करना है ना। बहुत छोटा सा ख्वाब है, टॉप करना है, हर डिबेट हर एक्टिविटी में आगे रहना है। पता नहीं यार कैसे मैनेज करती हो तुम। I swear। बस तुमसे जान छुड़ाने का आसान तरीका है, खुद को बिजी कर लेना। I'm not joking, जिमल। वैसे by the way, the other day I was thinking it's a pretty difficult subject, और तुमने मजीद ने बखेड़े खड़े किए हैं यार। What nonsense है हम। हमारा बचपन से एक ही ख्वाब है, साइकेट्रिस्ट बनना, और अब तो डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है। रही बाकी एक्टिविटीज तो मैंने जब भी कोई इनिशिएटिव लिया है अपने शौक से लिया है, अपने शौक से पूरा भी कर लूंगी। अच्छा यार, I'm sorry, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेश होने के लिए काम से ब्रेक लेने को कह रहा था। अदरवाइज आई नो कि तुम कितनी डिटर्मिन्ड और कितनी कमिटेड लड़की हो। You know, there's a saying, price of greatness is responsibility. Wow, what a great saying। कि सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक अजीम इंसान बना सकती है, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा यार चलो ना, इतनी देर से बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपा के पास चल के बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, फिर बैठ जाएंगे दोबारा। ओके डन। लेकिन एक प्रॉमिस करो, इसके बाद 3 घंटे बैठ के तुम मेरे साथ असाइनमेंट कंप्लीट करवाओगे। ओके मैम, आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा की तरह आपका साथ निभाऊंगा। You know what? What? You don't deserve a good friend like me। ज्यादा बकवास की ना तो मैं काम करने लग जाऊँ। अरे सॉरी। चलो ना यार, कॉफी पीते हैं चल के। तुम बनाओगे? अच्छा, आफ्टर यू मैडम। सबिया, हमारा टेम्परेचर कुछ कम हुआ? मेडिसिन ली थी? जी खा ली थी, बेहतर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई थकन भी तो उतरते उतरते ही उतरेगी ना। थकन का क्या है, खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया और इतना अच्छा हमें दामाद मिल गया। वैसे रुमान अबिया के लिए बहुत कह रही हैं। अच्छा आप एक बात बताएं, आपको रोमान अभिया के लिए ज्यादा केयरिंग लगता है या सरमत भाई अपने लिए? भाई रुमान तो बेटा है, बहुत अच्छा है, मगर सरमत जैसा कोई नहीं हो सकता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। हम तीनों बहनों की जिंदगियों में अब्बा की पैदर पे शादियों और औलाद के लिए लापरवाहियों के बाद जो तूफान आए, अगर सरमत भाई आपकी जिंदगी में ना आते हमारा तो पता नहीं क्या होता। वाकई सरमत जैसा अजीम होना बहुत मुश्किल है। बेटी मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे हौसला दूं। माँ बाप की जुदाई का गम कभी भुलाया नहीं जा सकता।
अंकल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई हो। मैं पापा के बगैर क्या करूंगी? नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सोचती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, अपने पापा की ख्वाहिश को पूरा करना। जब तुम दूसरों की मदद करोगी, उनके काम करोगी, तो वो कितना खुश होंगे। जी अंकल। बेटा, ये मेरा कार्ड है, इसमें सारे नंबर्स लिखे हैं। तुम्हें किसी भी किस्म का कोई काम हो, बिला झिझक मुझे फोन कर देना। अंकल, आपने पहले ही मेरी इतनी हेल्प की है, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूल सकूंगी। अगर जिंदगी में मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। यकीन नहीं आता आजकल के दौर में भी अंकल जैसे लोग मौजूद हैं। काश मैंने बिया का फोन स्विच ऑफ करके बैग में नहीं डाला होता। इसकी बैटरी भी अभी डाउन हो गई थी। बिया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे अंदर का खौफ क्या है। बिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहाँ हो तुम बिया? तुम्हें अगर मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसा मैंने तुम्हें तस्वीर किया, तो उसमें गलत क्या है? अरे सबिया, जरा मेरी अबिया से बात तो करवा दो। जी आप ये लीजिए, मिल जा। इसका फोन तो बन जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मगर पहले तो उसने कभी अपना फोन बंद नहीं किया। अरे आपा, पहले की बात और थी, अब उसकी शादी हो गई, अब तो फोन बंद करना बनता है ना। हाँ, ये भी ठीक है। आप एक काम करें ना, मैं रुमान का नंबर मिला देती हूँ, आप उसको कह दें, वो बात करा दें। अरे नहीं नहीं, रुमान को मैं तंग नहीं करना चाहती। चलो कोई बात नहीं, मैं रात को बात कर लूंगी। नहीं, बड़ी हो गई है अभिया, और आप अभी तक बच्चों की तरह ट्रीट करती हो उसे। कहाँ चली गई हो तुम बिया? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कैसे बताऊं कि मैं पागलपन की हद तक तुमसे मोहब्बत करता हूं? भैया, मैं जिंदगी में अब मज़ीद किसी और इम्तिहान से नहीं गुजर सकता। भैया प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज भैया वापस आ जाओ।
अबीहा ना अपने मैके में ना अपने ससुराल, क्या इनाया का है इसकी गुमशुदगी में हाथ? देखिए ब्रेक के बाद। अरे आपा, आपको तो बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन अभिया ने जमल के ना होने की वजह से रो रो के हशर कर लिया था, इतनी मुश्किलों से मानी। हाँ, जमल भी शो नहीं करती है, मगर वो भी बहुत ज्यादा उदास थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आपा। चलें, हमारी एक बेटी तो अपने घर की हो गई माशाल्लाह, अब दूसरी के बारे में सोचना है। अरे नहीं भाई, वो तो अपना साइकियाट्रिस्ट बनने का ख्वाब पूरा होने से पहले मुझे ऐसा कुछ सोचने भी नहीं देगी। देखिए ना, दोनों की शक्लें मिलती हैं सिर्फ, वरना नेचर्स कितनी डिफरेंट है। एक इतनी डरपोक है और दूसरी इतनी कॉन्फिडेंट। किसी को डरपोक या कॉन्फिडेंट तो माहौल बनाता है ना। अभिया एक अनअटेंडेड बच्ची है। सखिया इतने बड़े खानदान और अपने हस्बैंड के इतने वसी सोशल सर्कल को निभाते निभाते उसको अटेंड करना भूल गई। उसको शायद वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाई। वो नहीं आपा, पूरी तरीके से ऐसी बात भी नहीं है। अब देखें, अभिया की जिंदगी में रोमान आ गया, उसके अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो। आपा, मैं तो अभिया के लिए वैसे भी बहुत दुआ करती हूँ। सरमद भाई की बेटी जो है, अब देखें ना, सरमद भाई अगर बड़े भाई की तरह मुझे सहारा न देते तो अब्बा का जो नेगेटिव रवैया था उसकी वजह से मेरे दिल में मर्दों के लिए नफरत जो थी वो और ही ज्यादा बढ़ जाती ना। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहीं अभिया की शादी होता देखकर तुम्हारा भी तो नहीं प्रोग्राम बन गया शादी करने का? अरे रहने दे आपा, वो तो सरमद भाई बहुत अच्छा और रोमान भी अच्छा निकला, वरना अब्बा ने जो अम्मा का हशर किया था, ज्यादातर मर्द वैसे ही होते हैं। You're absolutely right. तुम बिल्कुल ठीक कह रही। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है मुझे। मैं आ गया हूं इसलिए। इस वक्त मेरा तंज और ताने सुनने का मूड बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे मूड को? मैं सोने जा रही हूँ। लो, तुम्हारी मंजिल आ गई। फाइनली। विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी, और जो कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। कोई है? जी, किससे मिलना आपने? रुमान साहब हैं अंदर। साहब बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं है। अच्छा, उनकी मैडम होंगी अंदर।
नहीं, मैडम भी नहीं है और हमें किसी को इजाज़त भी नहीं है बताने की। अच्छा आप हटे आगे से, मुझे अंदर तो जाने दो। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाएं। ओ हेलो, बात तो सुने। हेलो, दरवाजा खोलें। कहाँ चले गए थे आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको? आपको बताया था ना मुझे अकेले डर लगता है। कहाँ चले गए थे आप, मुझे बताए। भैया मैं तुम्हें ढूंढने ही गया था। तुम्हें पता है भैया मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। भैया मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको बताया मुझे, मैं कहीं नहीं जा सकती, बहुत जानते हैं आप। किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी, सब क्या सोचते। मुझे बहुत डर लग रहा था। आपको नहीं जाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगा। यह सब की एक वजह है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भैया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से लेके चले। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेके चले अभी इसी वक्त। रोना बंद करो। आजा। हेलो रुमान बेटा, मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ, बताया नहीं तुमने? अबिहा का क्या हुआ? अब मम्मी आप परेशान मत हो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अबिहा घर पे ही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओह गॉड रुमान बेटा, तुम्हारी इस गलत फहमी ने मेरी तो जान निकाल दी थी। कितना परेशान रही हूँ मैं सारा दिन। अच्छा प्लीज आप टेंशन मत लें, हम लोग बस आ रहे हैं अभी। क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी मत निकलना बेटा, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। मम्मी अबिहा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। मैं, आप जानती हैं मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है बेटा, मगर बेटा प्लीज आप कहीं रुकेंगे नहीं। अबिहा को अपनी नजरों के सामने रखेंगे और सीधे घर आएंगे। ओके। मैं इंतजार कर रही हूँ फिर तुम लोगों का। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई रोमान बताएगा अबिहा को अपने जुनून का राज? देखिए ब्रेक के बाद।
क्या बात है, आज सोने का मूड नहीं है क्या? वो मुझे ज़रा फिक्र हो रही थी। मैं कई दफ़ा अभिया को फ़ोन कर चुकी हूँ, मुसलसल उसका फ़ोन बंद आ रहा है। ओ भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसके टेलीफोन की बैटरी खत्म हो गई हो। रुमान को फोन करो, कहो कि अभिया से बात करवाए। सोचा तो मैंने भी था, मगर फिर मैं रुक गई। पता नहीं रुमान क्या सोचेगा। भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुमने अभिया से बात करनी है ना, तो मैं फोन मिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं सुबह कर लूंगी बात। कमाल है, यानी परेशान भी हो और बात करना भी नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। ज़किया बेगम, इन वसवसों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, इसलिए कि अभिया का बॉडीगार्ड आ गया है। वो उसे गर्म हवा भी नहीं लगने देगा। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूं और आप भी सो जाइए। अभी तक नाराज हो? आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूं जिसमें मैंने तुम्हें तस्वुर किया। बातों की क्या वजूहात है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सीरियसली। क्या हुआ? कुछ नहीं है, सॉरी। आज हमें निकलना नहीं चाहिए था, इस वक्त ड्राइव करना ठीक नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मगर वहां तुमने कहा तुम एक पल नहीं रहना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी बात मान के मैं निकल आया। लेकिन अब क्या करें? थोड़ी सी दूर रेस्टिंग एरिया आएगा, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो सुबह तक वहीं रुक जाते। ये लो पेपर्स लगाओ उस पे। Do you know why I wanted to be a psychiatrist? Why? क्योंकि मुझे दुनिया की मुश्किल तरीन लड़की के दिमाग पे रिसर्च करनी थी। अच्छा, who is she? Oh, you don't know who she is? उसका नाम है ज़मील सरमत खान। तुम्हें पता है 12 घंटे काम करके कौन पगला जाता है? ज़मील, अगर तुमने मुझे कुछ भी कहा ना, तो मैं ये परवाह किए बगैर कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, I'm just gonna go inside and hit the sack for at least 48 hours. Go. ये बात है। But this is not fair. सिमल, मेहनत भी एक हद तक, बेटा उसके बाद क्रेज बन जाती है, I mean पागलपन। और खालाजान, I swear she's a workaholic, और कुछ भी ये ठान लेना तो बस। वैसे सयाम, ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। She is a very determined girl, and she is very particular about every good thing in her life, and this is a good habit. मैंने तुम दोनों के लिए बहुत यमी सा नाश्ता बनाया, जल्दी से आ जाओ। You know what I just realized? What? I hate you. I hate you too. जब भी खालाजान तुम्हारी साइड लेती है ना, तो इस फिर खून खौलता है मेरा। पर यही बचपन से मेरी हर मोहब्बत पे कब्जा करने वाली। Excuse me? तुम्हारे मम्मा पापा और खालाजान खुद लेकर आए थे मुझे। काश उन्हें पता होता, उनके पास इतना टाइम होता कि उनकी डेथ के बाद तुम, जिसे मेरी मॉम जाके लेकर आई थी, मेरी खालाजान पे कब्जा करके बैठ जाओगी। हेलो मिस्टर, कब्जा तो तुमने हमारे घर पे कर लिया है। इतना बड़ा घर है, उसके बावजूद भी हर वक्त हमारे ही घर में रहते हो। ओ हेलो, घर खालाजान का है और खालाजान मेरी हैं। खालाजान मेरी हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। यू नो, आई हैव वेरी गुड आइडिया। तुम छत से जाके कूद जाओ। शट अप।
थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू कि तुमने यहाँ रुकने की हामी भर ली। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो जाता है। तुम्हें पता है बिया, आज मैं वाकई डर गया था। आज मुझे लगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बिया, मैं थक गया। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई बिया तो प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, बस उन बातों पे यकीन होना चाहिए। आपने अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुंच गए? भैया प्लीज मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भैया आई लव यू। अम्मी को फोन करो कि हम यहाँ पहुंच गए। क्या जमल और सयाम के बीच नोक-झोंक है सिर्फ दोस्ती या दोस्ती के पीछे छुपा प्यार? देखिए ब्रेक के बाद। देखो ना, ये गरम गरम नाश्ता और ठंडा ठंडा जूस मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से बनाया है। ऐसे परेशान होने और भूखा रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, वो लोग तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारे हाथ नहीं आ सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस बात की सजा अपने आप को दो। अब मैंने इतने प्यार से नाश्ता बनाया है तो थोड़ा सा तो खाना होगा। नहीं खाना मुझे कुछ। नहीं देख सकती मैं अपने आप को ऐसे शिकस्त खाते हुए। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ रुमान कब तक मेरे बगैर रहता है। देखती हूँ। कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बगैर किस तरह रह रहा हूं। देख लें आप अपनी बहू को, आपके बगैर रह नहीं पाई। जो 10 दिन का प्लान था उसको छोटा करके 1 दिन में वापस आ गई। अच्छा है ना, तुम्हारे तो इख्तियार में होता तो तुमने तो 10 दिन और लगा देने थे। अच्छा तो ये बात, यानी कल तक जिस बेटे के बारे में आप बहुत प्राउड थी, आज उसके बारे में आप ये कह रही। हाउ सैड। You are still my pride son। और अगर तुम ना होते तो इतनी प्यारी बहू मुझे कहाँ से मिलनी थी। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों की पसंद के खाने तो बनवा लिए हैं। अब तुम कहो, जब कहो तो लगवा दूं, या चाहो तो पहले फ्रेश अप हो जाओ। कुछ परेशान है आपकी बहू? क्या हुआ? कह रही हम 10 दिन के प्लान से गए थे लेकिन इतनी जल्दी आ गए तो लोग क्या कहेंगे। बेटा, ये तुम दोनों का अपना पर्सनल मैटर है कि तुम पहले आ जाओ या देर से आओ। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो बेटा तो अभी अपने घर वालों को मत बताओ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ वहाँ थोड़े सवालों जवाब शायद ज़्यादा हो जाए, है ना? जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अभी से बात करेंगे तो मेरा भी यही ख्याल है कि अम्मी को परेशान हो जाए। अभी हाँ, मैंने तुम्हें बहुत सच्चे दिल से अपनी बेटी कहा है, बस रोमान को और मुझे संभाल लेना बेटा। हम तो शायद बहुत अरसे से खुलकर हंसे भी नहीं हैं। अम्मी, मैं आपकी बेटी समझे, आपकी बेटी ही आ गई है, खुशियाँ भी आ जाएंगी। अच्छा, कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, मैं अपने हाथ से कॉफ़ी बना के लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम लाओगे तो हम भी ज़रूर पी लेंगे। ठीक है, बस अभी।
आइए ओके मम्मी, हम लोग वापस भी आ गए, फिर भी अब इतने टेंशन में क्यों लग रही है? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, तुम्हारे पापा आए हुए हैं। What? वो क्यों आए यहाँ पे? उनसे क्या जाए यहाँ से? आहिस्ता बोलो बेटा, अब यहाँ सुनेगी तो क्या कहेगी? मैं अबिया से कह दूंगा कि मेरा बाप मर चुका है। मत भूलो कि मैंने अबिया के घर वालों को ये बता दिया है कि तुम्हारे फादर बिजनेस के सिलसिले में मॉरिशस रहते हैं और वो बिजनेस की किसी प्रॉब्लम की वजह से शादी नहीं अटेंड कर सके। लेकिन ये आप तो कम से कम जानती है ना कि उनको देखते मेरा खून खौल जाता है। आप प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिए कि जितने दिन भी वो यहाँ आए कम से कम मेरे सामने मत आए। बेटा मैं रुमान का फादर। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी तो बस अचानक ही बस काम से फुर्सत मिली, फ्लाइट पकड़ कर आ गए सरप्राइज देने के लिए, वरना हमें पहले से पता होता तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन करते, प्रॉपर वेलकम करते। सरप्राइज तो है। पापा आप कॉफी? व्हाई नॉट, हम अपनी बहू के हाथ की कॉफी जरूर पियेंगे। अभी हाँ जी जी आई। अम्मी मैं तुम जाओ बेटा। थैंक यू। आप और टोस्ट ले आइएगा। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। ये सब तुमने किया है? वेरी नाइस। मगर बेटा अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? बड़ी उम्र पड़ी है, करती रहना, कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की। ये तो मेरा फर्ज है, और फिर मेरा घर भी तो है, आराम का क्या है, वो तो कर ही लूंगी। अच्छा चलो नाश्ता करो मेरे साथ। जी जी आप लीजिए। मैं सोच रही थी कि अभी सिर्फ चाय पी लेती हूँ, नाश्ता मैं रुमान के साथ कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। ज़रूर बेटा, मुझे तो अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रही थी कि तुम मुझसे पहले की उठी हुई हो, तो अब तक तो भूख लग गई होगी। नहीं नहीं, कुछ खास भूख नहीं है। आओ लो, तुमसे बातों में भूल गई, जमील भाई को उनके कमरे में नाश्ता दिलवा कर आती हूँ। वो अपने कमरे में ही करते हैं ना नाश्ता। तुम शुरू करो, मैं आ रही हूँ बेटा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सबिया आपा। जी जी सॉरी, वो थोड़ा बिजी थी। जी जी मैं आपको भी फ़ोन करती हूँ फ्री होके। ओके, आप ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी आ गए? वो बड़ी मैडम के साथ नाश्ता कर रही हैं। अरे रुमान, तुम मेरे बगैर नाश्ता कर रही हो? नहीं नहीं, नाश्ता नहीं कर रही थी, मैं तो आपका वेट कर रही थी। झूठ मत बोलो, मुझे अभी सकीना ने बताया कि तुम नाश्ता कर रही थी। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में आप ही का वेट कर रही थी। अरे बेटा ये झूठ नहीं बोल रही है, ये तो मुझे नाश्ता करवा रही थी। बल्कि मैंने कहा भी कि नाश्ता कर लो, कहने की नहीं, मैंने तो रुमान के साथ नाश्ता करना है। भूखी प्यासी बैठी हुई है तुम्हारे इंतजार में। चलो बैठो, शाबाश। I'm really sorry, प्लीज बैठो। चलो अब तुम आ गए हो तो ये भी नाश्ता कर। आप ले। प्लीज पहले तुम लो। जी।
मैं कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूंगी? रुमान ने तो अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन अब मेरी बारी है। रुमान, अब मेरी बारी है। बर्बाद कर दूंगी तुम दोनों को, बर्बाद कर दूंगी। क्या रुमान और बाप की रंजिश के पीछे है माजी का कोई गहरा राज? रुमान की शादी तो बहुत ही मिसाली थी। देखो ना, इतनी प्यारी दुल्हन और इतने लाइट कलर का ड्रेस। नई नवेली दुल्हन तो लगी नहीं रही और दुरानी फैमिली की तो बिल्कुल भी नहीं। ये दुल्हन भी है और दुरानी फैमिली की। देखो, अगर तुम मेरी बर्थडे पे आ रहे हो तो मैं तैयार होंगी, वरना नहीं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम जानते नहीं हो मुझे लोगों को इंतजार करवाना कितना पसंद है। मेरी पसंद का रेड वाला ड्रेस पहन कर आना। आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा पसंदीदा रंग पहनकर तुमने ये साबित कर दिया है कि आज भी तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो। रुमान, प्लीज दरवाजा खोलो, लेट मी एक्सप्लेन। नफरत करता हूं मैं तुमसे हराया। फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। दिल डूब जाए मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हो मैं थक लगे। अंकल जैन, आप इंतहाई झूठे, मक्कार और बेवकूफ किस्म के इंसान हैं। भाई मैं झूठा, मक्कार और बेवकूफ कैसे हो गया? मैं तो अक्लमंद हूँ। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये तुम मुझे क्यों कह रही हो। रुमान और बिहा को लेकर वो 7-6 वाली जमीनें हैं, वहां के फार्म हाउस पे चला गया। हाँ, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? आपस से। अगर किसी से बात करने का दिल चाहे तो सिर्फ मुझसे बात करना। जिमल, थकी नहीं अभी तक? नहीं थकी। वैसे यार एक बात तो बताओ मुझे, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन स्पैन इतना लंबा कैसे है? यार एक छोटा सा तो ख्वाब है इस प्रोजेक्ट में टॉप करना। है ना, बहुत छोटा सा ख्वाब है। टॉप करना है, हर डिबेट हर एक्टिविटी में आगे रहना है। पता नहीं यार कैसे मैनेज करती हो तुम। I swear। बस तुमसे जान छुड़ाने का आसान तरीका है, खुद को बिजी कर लेना। I'm not joking, Zimal. वैसे by the way, the other day I was thinking it's a pretty difficult subject. और तुमने मजीद ने बखेड़े खड़े किए हैं यार। What nonsense है हम। हमारा बचपन से एक ही ख्वाब है साइकेट्रिस्ट बनना, और अब तो डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है। रही बाकी एक्टिविटीज तो मैंने जब भी कोई इनिशिएटिव लिया है अपने शौक से लिया है, अपने शौक से पूरा भी कर लूंगी। अच्छा यार, I'm sorry. मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेश होने के लिए काम से ब्रेक लेने को कह रहा था। अदरवाइज आई नो कि तुम कितनी डिटर्मिन्ड और कितनी कमिटेड लड़की हो। You know, there's a saying, price of greatness is responsibility. Wow, what a great saying. कि सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक अजीम इंसान बना सकती है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल।
अच्छा यार चलो ना, इतनी देर से बैठ के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपा के पास चल के बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, फिर बैठ जाएंगे दोबारा। ओके डन, ओके डन। लेकिन एक प्रॉमिस करो, इसके बाद 3 घंटे बैठ के तुम मेरे साथ असाइनमेंट कंप्लीट करवाओगे। ओके मैम, आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा की तरह आपका साथ निभाऊंगा। You know what? What? You don't deserve a good friend like me. ज्यादा बकवास की ना तो मैं काम करने लग जाऊँ। अरे सॉरी। चलो ना यार, कॉफी पीते हैं चल के। तुम बनाओगे? अच्छा, आफ्टर यू मैडम। सबिया, हमारा टेम्परेचर कुछ कम हुआ? मेडिसिन ली थी? जी खा ली थी, बेहतर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई थकन भी तो उतरते उतरते ही उतरेगी ना। थकन का क्या है, खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया और इतना अच्छा हमें दामाद मिल गया। वैसे रुमान अबिया के लिए बहुत कह रही है। अच्छा मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आपको बताया बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती, बहुत जानते हैं आप। किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी, सब क्या सोचते। मुझे बहुत डर लग रहा था, आपको नहीं जाना चाहिए तो। I'm so sorry। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगा। यह सब की एक वजह है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भैया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से लेके चले। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से लेके चले अभी इसी वक्त। रोना बंद करो। आजा। हेलो रुमान बेटा, मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ बताया नहीं तुमने? अब बिहा का क्या हुआ? अब मम्मी आप परेशान मत हो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अभी घर पे ही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओह गॉड रुमान बेटा, तुम्हारी इस गलत फहमी ने मेरी तो जान निकाल दी थी। कितना परेशान रही हूँ मैं सारा दिन। अच्छा प्लीज आप टेंशन मत लें, हम लोग बस आ रहे हैं अभी। क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी मत निकलना बेटा, इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। मम्मी अबिया ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। मैं, आप जानती हैं मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा चलो ठीक है बेटा, मगर बेटा प्लीज आप कहीं रुकेंगे नहीं? अबिया को अपनी नजरों के सामने रखेंगे और सीधे घर आएंगे। ओके। मैं इंतजार कर रही हूँ फिर तुम लोगों का। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई रोमान बताएगा अबिहा को अपने जुनून का राज? देखिए ब्रेक के बाद। क्या बात है, आज सोने का मूड नहीं है क्या? वो मुझे जरा फिक्र हो रही थी। मैं कई दफा अबिया को फोन कर चुकी हूँ, मुसलसल उसका फोन बंद आ रहा है। ओ भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हो सकता है उसके टेलीफोन की बैटरी खत्म हो गई हो। रुमान को फोन करो, कहो कि अबिया से बात करवाए। सोचा तो मैंने भी था, मगर फिर मैं रुक गई। पता नहीं रुमान क्या सोचेगा। भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुमने अबिया से बात करनी है ना, तो मैं फोन मिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दे, मैं सुबह कर लूंगी बात। कमाल है, यानी परेशान भी हो और बात करना भी नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। ज़किया बेगम इन वसवसों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए।
इसलिए कि अबिया का बॉडीगार्ड आ गया है, वो उसे गर्म हवा भी नहीं लगने देगा। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूं और आप भी सो जाइए। तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है मुझे। मैं आ गया हूं इसलिए। इस वक्त मेरा तंज और ताने सुनने का मूड बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे मूड को? मैं सोने जा रही हूँ। लो, तुम्हारी मंजिल आ गई। फाइनली। विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी, और जो कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। कोई है? जी, किससे मिलना आपने? रुमान साहब हैं अंदर। साहब बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं है। अच्छा, उनकी मैडम होंगी अंदर। नहीं, मैडम भी नहीं है, और हमें किसी को इजाजत भी नहीं है बताने की। अच्छा, आप हटे आगे से, मुझे अंदर तो जाने दो। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाएं। ओ, हेलो, बात तो सुने। हेलो, दरवाजा खोलें। कहाँ चले गए थे आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। आपको बताया था ना मुझे अकेले डर लगता है। कहाँ चले गए थे आप, मुझे बताएं। भैया मैं तुम्हें ढूंढने ही गया था। तुम्हें पता है भैया मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। कभी अपना फोन बंद नहीं किया?
अरे आपा, पहले की बात और थी, अब उसकी शादी हो गई, अब तो फोन बंद करना बनता है ना। हाँ, ये भी ठीक है। आप एक काम करें ना, मैं रोमान का नंबर मिला देती हूँ, आप उसको कह दें, वो बात करा दे। अरे नहीं नहीं, रुमान को मैं तंग नहीं करना चाहती। चलो कोई बात नहीं, मैं रात को बात कर लूंगी। नहीं, बड़ी हो गई है अभिया, और आप अभी तक बच्चों की तरह ट्रीट करती हो उसे। कहाँ चली गई हो तुम भैया? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कैसे बताऊं कि मैं पागलपन की हद तक तुमसे मोहब्बत करता हूं? भैया मैं जिंदगी में अब मजीद किसी और इम्तिहान से नहीं गुजर सकता। भैया प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज भैया वापस आ जाओ। अबीहा ना अपने मैके में ना अपने ससुराल, क्या इनाया का है इसकी गुमशुदगी में हाथ? देखिए ब्रेक के बाद। अरे आपा, आपको तो बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन अभिया ने जमल के ना होने की वजह से रो रो के हशर कर लिया था, इतनी मुश्किलों से मानी। हाँ, जमल भी शो नहीं करती है, मगर वो भी बहुत ज्यादा उदास थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आपा। चलें, हमारी एक बेटी तो अपने घर की हो गई माशाल्लाह, अब दूसरी के बारे में सोचना है। अरे नहीं भाई, वो तो अपना साइकियाट्रिस्ट बनने का ख्वाब पूरा होने से पहले मुझे ऐसा कुछ सोचने भी नहीं देगी। देखिए ना, दोनों की शक्लें मिलती हैं सिर्फ, वरना नेचर्स कितनी डिफरेंट है। एक इतनी डरपोक है और दूसरी इतनी कॉन्फिडेंट। किसी को डरपोक या कॉन्फिडेंट तो माहौल बनाता है ना। अबीहा एक अनअटेंडेड बच्ची है। सखिया इतने बड़े खानदान और अपने हस्बैंड के इतने वसी सोशल सर्कल को निभाते निभाते उसको अटेंड करना भूल गई। उसको शायद वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाई। वो नहीं आपा, पूरी तरीके से ऐसी बात भी नहीं है। अब देखें, अभिया की जिंदगी में रोमान आ गया, उसके अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो। आपा, मैं तो अभिया के लिए वैसे भी बहुत दुआ करती हूँ। सरमद भाई की बेटी जो है, अब देखे ना, सरमद भाई अगर बड़े भाई की तरह मुझे सहारा न देते तो अब्बा का जो नेगेटिव रवैया था, उसकी वजह से मेरे दिल में मर्दों के लिए नफरत जो थी वो और ही ज्यादा बढ़ जाती ना। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहीं अबीहा की शादी होता देखकर तुम्हारा भी तो नहीं प्रोग्राम बन गया शादी करने का? अरे रहने दे आपा, वो तो सरमद भाई बहुत अच्छा और रोमान भी अच्छा निकला, वरना अब्बा ने जो अम्मा का हशर किया था, ज्यादातर मर्द वैसे ही होते हैं। You're absolutely right. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपा, एक बात बताएं, आपको रोमान अभिया के लिए ज्यादा केयरिंग लगता है या सरमद भाई अपने लिए? भाई रुमान तो बेटा है, बहुत अच्छा है, मगर सरमद जैसा कोई नहीं हो सकता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। हम तीनों बहनों की जिंदगियों में अब्बा की पैदर पे शादियों और औलाद के लिए लापरवाहियों के बाद जो तूफान आए, अगर सरमद भाई आपकी जिंदगी में ना आते तो हमारा तो पता नहीं क्या होता। वाकई सरमद जैसा अजीम होना बहुत मुश्किल है।
बेटी, मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे हौसला दूं। माँ बाप की जुदाई का गम कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंकल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई हो। मैं पापा के बगैर क्या करूंगी? नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सोचती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, अपने पापा की ख्वाहिश को पूरा करना। जब तुम दूसरों की मदद करोगी, उनके काम करोगी, तो वो कितना खुश होंगे। जी अंकल। बेटा, ये मेरा कार्ड है, इसमें सारे नंबर्स लिखे हैं। तुम्हें किसी भी किस्म का कोई काम हो, बिला झिझक मुझे फोन कर देना। अंकल, आपने पहले ही मेरी इतनी हेल्प की है, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूल सकूंगी। अगर जिंदगी में मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। यकीन नहीं आता आजकल के दौर में भी अंकल जैसे लोग मौजूद हैं। काश मैंने बिया का फोन स्विच ऑफ करके बैग में नहीं डाला होता। इसकी बैटरी भी अभी डाउन हो गई थी। बिया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे अंदर का खौफ क्या है। बिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहाँ हो तुम बिया? तुम्हें अगर मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसा मैंने तुम्हें तस्वर किया, तो उसमें गलत क्या है? अरे सबिया, जरा मेरी अबिया से बात तो करवा दो। जी आप ये लीजिए, मिल जा। इसका फोन तो बन जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मगर पहले तो उसने